नमस्कार दोस्तों, आज काफ़ी टाइम बाद मैं आपके साथ में आई हूँ एक लॉन्ग वीडियो के माध्यम से, जिसका टॉपिक है ट्विन फ्लेम्स। ट्विन फ्लेम्स क्या होता है? ये ट्विन फ्लेम्स आजकल सोशल मीडिया में बहुत चर्चा में है, या यूँ कह सकते हैं वायरल है, या सोशल मीडिया में मतलब अधिकतर आपको दिख जाएंगे ट्विन फ्लेम्स के बारे में बात करते हुए। हालांकि जब मैंने भी ये शुरू में देखा था तो मुझे भी जिज्ञासा हुई, एक जानने की इच्छा हुई कि ट्विन फ्लेम्स होता क्या है, मैं भी जानूँ। इसलिए मैंने उसके बारे में पढ़ा, थोड़ा जाना। तो एक आध्यात्म से जुड़ा हुआ एक ऐसा विषय है जो कि इनर सोल पे काम करता है, मतलब इनर सोल से रिलेटेड है। ये हर इंसान इस चीज़ को समझ नहीं सकता, क्योंकि इसके जो लेवल तक, इसके जो गहराई तक जाने के लिए आपको ट्विन फ्लेम समझना पड़ेगा। ट्विन फ्लेम होता क्या है? तो आइए आज अभी मैं आपको ज़्यादा देर ना करते हुए बता देती हूँ कि ट्विन फ्लेम्स का मतलब है एक ही आत्मा का दो भागों में विभाजन होना। मतलब जब एक आत्मा दो भागों में विभाजित होती है अलग अलग शरीरों में, मतलब कहते हैं कि तीन वर्ड्स होते हैं, जैसे कि एक बोलते हैं सोलमेट, एक बोलते हैं कार्मिक रिलेशन हमारा, एक होता है सोल वो ट्विन फ्लेम्स का। तो ट्विन फ्लेम्स का मतलब है एक ही आत्मा का दो भागों में जमा। जैसे शिव शक्ति, राधा कृष्ण, इनकी एनर्जी एक ही है, ये दो शरीरों में विभाजन है, आत्मा इनकी एक है। ठीक है। शिव अपनी शक्ति संचालन सब कुछ करते हैं, और रौद्र रूप है उनका, पुरुष के जो कर्तव्य हैं शिव का एक वो भाग है। और जो शक्ति है उसमें करुणा है, ममता है, दया है, प्रेम है, ये सब। तो ये भी कह सकते हैं आप दोस्तों कि ये आपके अंदर ही है। ये ट्विन फ्लेम्स आपके अंदर भी हो सकता है कि आप समटाइम्स आप मतलब आप सोच सकते हैं कि आपके अंदर वो एनर्जी भी सब कुछ है, काम करने की जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बुद्धि, और एक जो औरत का जो भाग होता है करुणा, प्रेम, और जो औरत की जितनी भी वो होती हैं भावनाएं होती है, वो भी आपके अंदर है। तो आपके अंदर भी ट्विन फ्लेम हो सकता है। माफ़ कीजिएगा, आज बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही, हो सकता है मेरे मुझे कुछ आप मुझे समझ ना पा रहे हो, या मैं ढंग से समझा नहीं पा रही हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य था आज आप लोगों को तो बताना कि ट्विन फ्लेम्स होता क्या है। तो ऐसे कहते हैं कि हर इंसान का ट्विन फ्लेम्स नहीं होता, मीन्स उसके कुछ मतलब बोलते हैं दुनिया में 1 या 2% के ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। मतलब कि आज जैसे वो ट्विन फ्लेम्स कहीं भी हो सकता है, आप यहाँ हो, आपको आपका ट्विन फ्लेम्स कहीं बाहर हो सकता है, देश के दुनिया मतलब विदेश में हो सकता है, और आप यहाँ हो, भारत में हो, है कहीं भी हो सकता है, मतलब आपका जो ट्विन फ्लेम्स है। अब हम उसे कैसे जाने ट्विन फ्लेम्स, कैसे कि आप कैसे पहचान सकते हो कि ट्विन फ्लेम्स आपका कौन हो सकता है, कौन होगा? सबसे पहले मैं आपको बताती थी रनर चेसर, उसका जो एक फर्स्ट वो है पॉइंट, रनर चेसर मतलब होता है भागना और पीछा करना। तब एक सोल हमारी ऐसी होगी जो हमारे पीछे भागेगी, और एक सोल ऐसी होगी जो भागेगी, और एक सोल ऐसी होगी जो पीछा करेगी। ठीक है, ये है रनर चेसर। इसका जो शुरुआती लक्षण यही है। और जो दूसरा लक्षण है, जिससे अचानक से, अब वो डिवाइन है, आध्यात्म से जुड़ी हुई चीज़ है, तो परमात्मा आपको कभी ना कभी ऐसे मौके देगा, मतलब ऐसी सिचुएशन ला देगा परमात्मा, डिवाइन आपको उस एनर्जी से, आपकी ट्विन फ्लेम से मिलाने के लिए काफ़ी हद तक कोशिश करती है। और जब आपको लगता है कि आपका ट्विन फ्लेम्स आपके पास आ गया, तो आपको कैसा लगता है? दूसरा लक्षण है कि आपको उसे देखकर लगता है कि आप उसे कब से जानते हैं, मतलब कि लगता है आप उस कंफर्ट जोन फील करते हो उसके साथ। आपको लगता है आप उसे पता नहीं कब से जानते हैं, पहली बार जैसा महसूस नहीं होता आपको। ये होता है ट्विन फ्लेम्स। एक
इंटेंस लेवल तक की फीलिंग आती है आपको उस इंसान के साथ। तीसरा गुण होता है आपका कि आप डिवाइन उन्हें आपको मिला देगी, या यूँ कभी ज़रूरी नहीं कि वो मिलने के बाद, एक मुलाकात के बाद कभी अलग भी हो सकता है। इसमें ट्विन फ्लेम्स में हमेशा मतलब आप ये सोच सकते हैं बहुत पेनफुल रिश्ता होता है। सोलमेट आपका कोई भी हो सकता है, जैसे आपके माँ बाप। सोलमेट का मतलब दोस्तों यहाँ पार्टनर से नहीं होता। सोलमेट के भी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इसी से जुड़ा हुआ ट्विन फ्लेम्स है। कई लोग वो हो जाते हैं भ्रम में कि ट्विन फ्लेम सोलमेट एक ही नहीं। सोलमेट आपका दोस्त हो सकता है, सोलमेट आपकी माँ हो सकती है, आपके पिता हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है। और जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनके लिए अलग सी आपको ऐसा लगता है आपको उनके बिना अधूरा अधूरा सा लगता है। आपको ऐसा लगता है चौथे लक्षण में मतलब कि आपको जब तक वो नहीं होंगे आपको खाने का मन नहीं करेगा। वो दूर होंगे आपके दिमाग पर हमेशा उसी इंसान की छवि बनी रहती है। आप कुछ काम कर रहे हैं, आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि जैसे आप यहाँ याद कर रहे हैं उसके बारे में और वो अचानक से उसका फ़ोन आ जाए। तो एक लक्षण ये भी है कि डिवाइन एक ही समय में आप दोनों के लिए कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बना रही हैं जिससे कि आप पहचान सकते हो कि आपका ट्विन फ्लेम्स है। चलिए ये लक्षण तो हो गए। एक लक्षण ये भी है दोस्तों कि आपका जो ट्विन फ्लेम होगा ना तो आपकी और उसकी सेम आदतें होंगी। मतलब कि जैसे आपको जो खाने में पसंद है, जो आदतें मतलब खाना पीना घूमना, आपको घूमना पसंद है उसे भी होगा, आपको खाना जो पसंद है उसे भी होगा, आपको टीवी देखना पसंद है उसे भी होगा। मतलब ये कहें वो आपका एक दर्पण है, आपका आईना है। आपको गुस्सा आता होगा उसे भी आता होगा, क्योंकि आप एक ही सोल हो, सिर्फ एक स्प्लिट हुए हो बट हो आप एक ही सोल। तो आप उसको कह सकते हो लाइक अ मिरर। ट्विन फ्लेम्स आपका एक मिरर है। आपको लगेगा कभी कभी उसे देख के कि आप अपने आप को ही देख रहे हो। अब आप समझ रहे होंगे मेरी बात का मतलब। तो ये सारे गुण मैंने आपको ट्विन फ्लेम्स के बता दिए। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है आप उसके पीछे भागो। मतलब परमात्मा देखो ऐसा भी होता है कि कभी वो नहीं भी मिल सकते, एक पेनफुल रिश्ता होता है। बट हाँ लक्षण मैंने आपको बता दिए। हो सकता है कि डिवाइन अगर आप दोनों अपनी अंतर चेतना अपनी अंतरात्मा से स्पिरिचुअल होते हैं दोनों, वो एक ये पॉइंट भी है। स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करने लग जाते हैं, एक साथ धार्मिक जगहों पे जाएंगे, एक साथ उनको वही सेम चीज़ें करना पसंद होगा। तो मे भी हो सकता है अगर वो इतनी बार जाएं तो परमात्मा उनको मिला भी दे। ऐसा नहीं है हमेशा जुदा ही रहेंगे, बट कुछ केसेस में ऐसा भी होता है। ठीक है दोस्तों। और ये एक यूनियन की तरह है कि आप मिलेंगे, बिछड़ेंगे, फिर मिलेंगे, फिर बिछड़ेंगे। स्ट्रगल्स होंगे लाइफ में, बहुत कुछ होगा। इसी को कहते हैं ट्विन फ्लेम। इसलिए सब बोलते हैं आजकल के बड़े बड़े ज्योतिष के इस ट्विन फ्लेम के लिए अपने सर्चिंग मत कीजिए। आप अगर आपका ट्विन फ्लेम्स होगा तो आपके पास किसी न किसी तरह डिवाइन आपको उस तक पहुंचा देगी, या वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ख़त्म करती हूँ मैं अपनी इस वीडियो को इस जानकारी के साथ। आगे और कुछ जानकारी होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी।